हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और उड़ान एजुकेशन के सारे फैमिली मेंबर्स भी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट किया था और मैंने आपसे कहा था कि इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो आज इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास हम अपने थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। और आज का जो थॉट लिया गया ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। देखिए कितनी शानदार बात कही गई है। आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प बिकॉज ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन हार्ट नॉट इन फेस। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हैंडसम हो या नहीं हो, बट हैंडसम होना आपके दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुंदरता हमारे दिल में होती है। ये कि हम किसी की सहायता कितनी अच्छी तरीके से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे लाइफ से भी जुड़ा रहता है। हमें इस चीज़ को अपने लाइफ में हमेशा एप्लीकेबल करना चाहिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये देखिए क्वेश्चन 3 क्या है। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें दो पोस्टुलेट कंसीडर करने के लिए कहा गया। पहला जो पोस्टुलेट है उसमें ये कहा गया कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए एंड बी एंड उसके बीच में एक पॉइंट है सी। सेकेंड पोस्टुलेट में बोला जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि 3 पॉइंट है बट तीनों एक ही लाइन में नहीं है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये पोस्टुलेट्स, ये दोनों पोस्टुलेट्स क्या अनडिफाइंड टर्म्स कंटेन करते हैं। आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, ये दोनों पोस्टुलेट क्या कंसिस्टेंट है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, यस दिस पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। ये अनडिफाइंड टर्म्स कंटेन करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन ऑफ पॉइंट का डेफिनेशन या लाइन का डेफिनेशन ये चीज़ नहीं बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो यस दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन के बारे में बात किया गया है। एक देखिए कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है और एक पॉइंट जो है उसके बीच में है। और एक जो सिचुएशन के बारे में बात किया गया है उसमें क्या है कि तीनों पॉइंट अलग अलग है, एक ही लाइन पे नहीं है। तो ये क्या यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? नहीं, ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, ये यूक्लिड्स के एक्सियम को फॉलो करते हैं। और वो एक्सियम क्या है? ये एक्सियम ये है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में एक यूनिक लाइन ही पासिस कर सकता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन एक ही स्लाइड में मैंने लिख दिया। ये देखिए क्या किया गया है, क्योंकि ये एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेट है ये क्वेश्चन। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर ए और बी के पॉइंट बीच में एक पॉइंट लाई करता है सी, सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, इस तरीके से कि ए सी इक्वल्स टू बी सी हो जाए, तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो हाफ है ए बी का। ठीक है, और उसके लिए हमें फिगर भी ड्राइंग करना है। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे क्वेश्चन 4 में क्या सी को मिड पॉइंट लेने बोला ना, ये पॉइंट इन दोनों के बीच में है, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया कि क्वेश्चन 4 में पॉइंट सी को मिड पॉइंट लेने बोला गया है। तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमें ये प्रूव करना है कि हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन 4 को सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में देखिए ये बोला गया था हमें कि ए बी एक लाइन लेने, मतलब दो अलग अलग पॉइंट जिसके बीच में एक पॉइंट हो सी। तो मैंने दो पॉइंट अलग अलग ले लिया, ए और बी, इसके बीच में एक पॉइंट दे दिया सी। ठीक है, इस तरीके से कि ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन था हमें। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी का हाफ है ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करके देखते हैं। अब देखिए ए बी जो लाइन है इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से कि ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ए बी इक्वल्स टू, देखिए ए सी प्लस बी सी क्या था, यहाँ पे इक्वल है दोनों, ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो मैंने बी सी को चेंज करके क्या लिख दिया, ए सी, सिंस ए सी इक्वल्स टू बी सी गिवन से लिया गया है। ठीक है, तो अब ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2 ए सी सॉरी
इसके बाद ये 2 देखिए कुछ भी नहीं यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई में, तो 2 को हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे अगर सेंड करेंगे तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा, तो ए बी बाई 2 इक्वल्स टू ए सी हो गया। और ए सी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएं और सिंपल कुछ नहीं करना, ए सी इक्वल्स टू 1/2 हो गया हाफ, और मल्टीप्लाई ए बी हाफ ए बी, ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी, इसलिए तो इस तरीके से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो 5th नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या ये देखिए, इसमें हमें क्या लिखना, क्या प्रूफ करना था कि कोई भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन 4 जब सॉल्व किया उसमें हमें क्या पता चला कि ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी, क्योंकि सी उसका मिड पॉइंट था, तो इस चीज को हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब हमें देखिए प्रूफ करने एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट का स्ट्रक्चर किया क्या मैंने कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया मैं, ए बी सी, ये तो 4th क्वेश्चन में था, एक और पॉइंट ले लिया, एंड प्रूफ में मैंने उसको क्या कर दिया कि इसको भी मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ, लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर डी मिड पॉइंट होता है ए बी का, तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा कि ए डी जैसे ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी, तो ए डी भी इक्वल्स टू हाफ ए बी हो जाएगा। तो इसको मैंने इक्वेशन 2 कर लिया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी, ये हाफ ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा। मतलब जो पॉइंट मैंने अलग अलग लिया, ये पॉइंट एक ही पे कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसलिए देयरफॉर पॉइंट डी इज कोइंसाइड ऑन पॉइंट सी। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट होता है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को बता सकते हैं, या फिर हमें ईमेल आईडी पे, हमारे ईमेल आईडी पे मेल करके अपने डाउट्स को बता सकता है, जो कि हमारा ईमेल आईडी है info.uraneducation@gmail.com। दोस्तों इस चैनल को अपने फैमिली, अपने दोस्तों, अपने जान पहचान वालों से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। ये एक ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। थैंक यू दोस्तों।